देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर x और होल अपॉन 5 इज टू पावर x होल इंटीग्रेशन। हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन रूल नहीं होता, ये हम पहले ही जानते हैं। इसका मतलब आप इंटीग्रेट तब कर पाएंगे जब यहां से ये डिनोमिनेटर खत्म हो और एक मीनिंगफुल स्टैंडर्ड वैल्यू बन सके, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो अब इसमें क्या करना है कि भाई कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज टू पावर x अपॉन 5 इज टू पावर x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 3 इज टू पावर x अपॉन 5 इज टू पावर x होल इंटीग्रेशन dx। इस तरीके से मैंने एलसीएम को सेपरेट कर दिया और ये एलसीएम सेपरेट जो किया ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, सेपरेट हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं। क्लियर है ना, क्योंकि मोनोमियल था और सेपरेट कर दिया। अब 2 इज टू पावर x अपॉन 5 इज टू पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 5 होल इज टू पावर x। 3 इज टू पावर x अपॉन 5 इज टू पावर x को लिख सकता हूँ 3 अपॉन 5 होल इज टू पावर x होल इंटीग्रेशन। करेक्ट। क्या ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन चुका है? तो अगर आप ध्यान दो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x dx is a to the power x upon log a plus c, where a is any positive real number, a greater than 0, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो a की पोजीशन क्या ले रहा है बेटा, 2/5। 2/5 एक पॉजिटिव रियल नंबर है। 3/5 ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो सीधा कॉन्सेप्ट बन गया a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x, दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब मैं एक स्टेप यहां से स्किप करूंगा, वो आप भी कर सकते हो। जैसे पहले मैं लिखता था कि अब यहां पर लग सकता है सम एंड डिफरेंस रूल, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। ये स्टेप अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो इसको शो करने की जरूरत नहीं, सीधे मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं जो कि है a टू दी पावर x अपॉन log a यानी 2/5 प्लस a टू दी पावर x यानी 3/5 इज टू पावर x अपॉन log a दैट इज 3/5 एंड प्लस। क्लियर, ये फोर्थ का आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं इंटीग्रेट x टू दी पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 और होल अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। जिसने स्कूल वगैरह में इंटीग्रेशन पढ़ ली होगी वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने नहीं पढ़ा है तो हमें बिना उस मेथड के इसको यूज करना है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि भाई न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर आ रहा है, क्वेश्चन रूल होता नहीं। अब कैसे हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन बनाएं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बेटा पॉलिनोमियल है। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे बनती है, अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल फैक्टराइज होंगी तभी सॉल्यूशन बनेगा। तो देखते हैं क्या फैक्टराइज कर पाएंगे हम। x टू दी पावर 4 को लिख दिया x स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 1 को लिख दिया 1 स्क्वायर और x स्क्वायर को अलग कर दिया होल अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। ठीक है, अब सिर्फ इतने पे ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वक्त हमें ये कंडीशन नहीं गिवन है, हमें ये कंडीशन गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पोजीशन ऑफ a इज x स्क्वायर एंड पोजीशन ऑफ b इज 1, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास है,
तो मैं यहाँ फॉर्मूला रिवर्स यूज करूंगा, 2ab को मैंने शिफ्ट कर लिया लेफ्ट साइड पर, तो ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा -2ab यानी -2x², करेक्ट है, प्लस x² एज इट इज और होल अपॉन x² - x प्लस 1 dx एज इट इज। -2x² प्लस x² कितना हो गया बेटे, -x² और होल अपॉन x² - x प्लस 1 dx। ध्यान देना मैंने क्या किया, समझ में आ गया। a² माइनस b² का फॉर्मूला, इट इज a माइनस b एंड a प्लस b होल अपॉन x² - x प्लस 1 dx। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसल आउट, डिनोमिनेटर खत्म, क्वेश्चन रूल का काम खत्म। मतलब क्वेश्चन रूल का काम खत्म का मीनिंग जो मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं क्वेश्चन रूल लगेगा इसके अंदर, ठीक है, समझ गए, यानी आपने हटा दिया इसे, क्वेश्चन रूल कुछ होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, आ गया बेटे x² प्लस x प्लस 1 dx। अब आप जितने भी यहाँ पर अवेलेबल फंक्शंस देख रहे हो सब इंटीग्रेटिंग फंक्शन, x² को x⁴n से इंटीग्रेट कर सकते हो, x⁴ को भी x⁴n फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हो, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³/3, x का इंटीग्रेशन बेटे x²/2 और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x और सबका कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस c। क्लियर है सबको, डन। अब देखो 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछो। एक बेटा, हाँ जी मंजू क्या कह रहे हो आप, सर आइडेंटिटी के बाद समझ नहीं आया। आइडेंटिटी कौन सी, यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया है, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर को क्या लिखा मैंने, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस 2ab को मैं ले आता हूँ लेफ्ट साइड पर, तो बन गया a² प्लस b² का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बना, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इसका फॉर्मूला बन गया। ये रहा आपका a², ये हो गया आपका b², तो फॉर्मूला क्या बना, a प्लस बी यानी x² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1, 2 इंटू a(x²) b हो गया 1 माइनस 2x² प्लस x² माइनस x², फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस b, फिर a प्लस b, देन कैंसिल आउट और नाउ इंटीग्रेट, ओके। सर अगर x² प्लस 5 हो, x² प्लस 5 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c, नहीं, ये आप क्या कहना चाहते हो, कह रहा अगर x² प्लस 5 हो तो 2x प्लस c होता है, पर अगर x² प्लस 5 प्लस 6 हो तो 2x प्लस c क्यों नहीं होता। c प्लस c का मतलब है कि आप जब डिफरेंशिएट करोगे चाहे जितने मर्जी कांस्टेंट हो, सबका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। बेटा हैरी एडमिट हो चुका है, आर्यव्रत है तो सही क्लास में, वो कहाँ गया, उसको मैंने एडमिट तो किया था, दोबारा उसको जरा मैसेज करो, दोबारा से करें। देखिए एडमिट तो किया था उसको, क्या दिक्कत हुई, मान नाम से आ रहा है ना उसका, हाँ ठीक है। हैरी क्या हो गया था पीछे, इंटरनेट एक्सेस आया था जान
अच्छा अच्छा ठीक है बच्चे, एक मिनट बेटा। एक मिनट बेटा, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, क्लियर? चले अब आगे, इसमें बताओ कोई डाउट हो तो। हाँ तो यश, इसमें बात ये थी कि अभी मैंने पिछली क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि सबका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, जैसे ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको लिखने हैं, क्योंकि सभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। और अगर सारे कांस्टेंट आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट ही तो मिलेगा, इसलिए ये कंबाइंड कांस्टेंट प्लस सी लिखा जाता है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रेशन 2x प्लस सी नहीं होता है, तो गलत है, एक्स क्यूब बाई 3 होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3 और 5 का हो जाएगा 5x, ठीक। हाँ, एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर सेम थिंग। अगर आप ये कहते हो कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसका मतलब यही है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब आप देखो, आप एंटी डेरिवेटिव 2x प्लस सी का निकाल रहे हो या एंटी डेरिवेटिव आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 का निकाल रहे हो, ठीक है ना, वो एक ही बात है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट लो और कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें अगर कुछ ना समझ में आया हो तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। इरेज कर रहा हूं बच्चों इसे। हाँ जी, होमवर्क कंप्लीट किया सबने या नहीं? फर्स्ट 10 क्वेश्चन में डाउट बोलो। थर्ड क्वेश्चन, ओके। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 पर हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, यानी आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 प्लस 2 इंटू e टू द पावर x माइनस 1/x dx। इंटीग्रेशन करने से पहले, ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके ठीक है, 1 बाय 1 बताते जाओ, मैं भी सॉल्व करता जाऊंगा। अब रुक जाओ, जब क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना तो अभी प्रॉब्लम मत लिखना। अभी बात हो रही बेटे थर्ड क्वेश्चन की,
इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर x और माइनस 1/x dx कह रहे इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए बेटा कि इसमें रूल कौन सा लगेगा। तो अपने पास दो ही रूल है। पहला रूल कौन सा है, स्केलर मल्टीपल रूल। वो कब लगेगा, जब एक सिंगल फंक्शन ही होगा और उसके साथ कोई कांस्टेंट होगा तो स्केलर मल्टीपल। अगर एक से ज्यादा फंक्शन है प्लस और माइनस साइन के साथ वो लिंक है तो अगला रूल अपना कौन सा हुआ, सम एंड डिफरेंस रूल। यही दो रूल है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेपरेट करने वाला रूल है सम एंड डिफरेंस रूल। तो अभी मैं इसको प्रॉपर करूंगा। ठीक है, एक लाइन में भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 dx, करेक्ट। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू ई टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। लिख दिया सारा। ठीक है, अब आपको ये चेक करना होगा कि जिनका आप इंटीग्रेशन करने चल रहे हो क्या वो इंटीग्रेटिंग फंक्शन आ चुके हैं स्टैंडर्ड। अब पहले वाले को हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा। प्रथम बेटे ज्वाइन करते रहो। ठीक है, तो वीडियो तो मैं भेज ही दूंगा, बाकी आप वैसे लाइव रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्वाइन करते रहो। x टू दी पावर 3/2 का मतलब बेटे x टू दी पावर n वाला कंसेप्ट यहाँ लग सकता है। x की जगह पर x ही है, बस n की जगह 3/2 है, तो n की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यानी ये इंटीग्रेशन हो सकता है, कोई चेंज नहीं करना होगा मतलब। दूसरा बेटे 2 इंटू ई टू दी पावर x स्केलर मल्टीपल रूल, क्योंकि फंक्शन है और कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, ई टू दी पावर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, यानी ये भी इंटीग्रेटिंग फंक्शन प्रिपेयर हो चुका है। 1/x बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, करेक्ट। तो इसमें अभी आपको कोई चेंजेस नहीं करने, सीधे ये सभी इंटीग्रेटिंग फंक्शन है, आपने इन्हें इंटीग्रेट कर लेना है। 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, 2 बाहर ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x और माइनस 1/x का log x और सबका कंबाइंड कांस्टेंट प्लस c। 5/2 रेसिप्रोकल किया, बन गया 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर x माइनस log x प्लस c रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, थर्ड के बाद क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, रचित ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटे x क्यूब I be the integration of x cube minus 1 और होल अपॉन x स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछो, ठीक है, उसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि कहीं ये बहुत आसान क्वेश्चन ना हो, तुक्का लगाया हो। नहीं पूछूंगा, कोई और पूछ लेगा। जो आपकी डाउट है, जो आपका डाउट है उसे पूछो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आसान है जो पहली एक्सरसाइज में दिए गए हैं, लेकिन आपको जब आप प्रॉब्लम पूछेंगे तो यहां से कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू होगा इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बेटा इसका x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। सबसे पहली बात है क्या आ रहा है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। तो हमें क्या करना होगा, अगर डिनोमिनेटर सेपरेट होकर के कोई मीनिंगफुल रिजल्ट बनता है तो वो आप बना सकते हो। तो यहीं से हिंट मिल रहा है कि अगर मैं x क्यूब अपॉन x स्क्वायर कर दूं बेटा तो सिंगल x बचेगा, यानी वो इंटीग्रेटिंग फंक्शन है, x का इंटीग्रेशन इजिली हो सकता है। और इसके नीचे जब गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये बन गया x टू दी पावर माइनस 2, x टू दी पावर माइनस 2, वो भी इजिली इंटीग्रेट हो सकता है। तो हमें पता चल गया कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, x क्यूब बाई 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1/x स्क्वायर। पहली 5 एक्सरसाइज बेटे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है। अगर 5 एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से समझ गए इस असाइनमेंट की, तो आगे की इंटीग्रेशन में बस आपको टाइप पढ़नी है कि अगर ये टाइप है तो ऐसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन असली दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन इन्हीं 5 एक्सरसाइज में है। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करनी है रोज। जो डाउट निकलेंगे डिस्कस करो। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, अपने पास बच गया x, 1/x स्क्वायर कितना हो गया, x टू दी पावर माइनस 2। अभी बेटा क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखना बंद कर दो, पहले ध्यान से समझते जाओ। ठीक है, जब यहाँ के कंप्लीट कर दूंगा तो आगे की प्रॉब्लम लिखना। अब x का इंटीग्रेशन हो सकता है x स्क्वायर बाई 2,
सही है ना, n+1 अपॉन n+1 माइनस x टू दी पावर -2+1, नीचे भी आ गया -2+1 प्लस, ये आ गया बच्चों x²/2 -1, माइनस और माइनस कितना हो गया +1, x टू दी पावर -1 जिसे लिख सकते हो 1/x प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्वेश्चन नंबर 7 एंड नाउ 10। ठीक है, अब आ रहा हूं मैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ध्यान दो बेटा, तो प्रोडक्ट रूल नहीं होता इंटीग्रेशन में, प्रोडक्ट रूल नहीं होता है ना। तो क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट रूल नहीं है तो इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ होंगे। अब देखते हैं ब्रैकेट ऑफ करके क्या कुछ रिजल्ट आते हैं अपने पास जिनको आप इंटीग्रेट कर दो। देखो cosec x इंटू cosec x बन गया कोसिकेंट स्क्वायर x, यानी कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अपने पास है माइनस कॉट x। तो एक से ही पता चल जाएगा क्या वर्किंग करनी है। आगे जो चेंजेस आएंगे बाकी के फंक्शन में वहां चेंज कर लेंगे, और जिसमें जो डायरेक्ट बनते जाएंगे उनको आप इंटीग्रेट करते जाओगे। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, cosec x इंटू cosec x बन गया कोसिकेंट स्क्वायर x, cosec x इंटू कॉट x यानी कोसिकेंट x इंटू कॉट x। अब जरा ध्यान दो दोनों ही फंक्शन पर, ये भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और ये भी एक स्टैंडर्ड है जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो सेपरेट करके लिखना चाहो सेपरेट करके लिखो, और डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट। अभी सेपरेट करके लिख देते हैं, 2-4 क्वेश्चन चलने देते हैं, तुम लोगों को पता चल जाए। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx, कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बेटा माइनस कॉट x, स्टैंडर्ड रिजल्ट आ चुका है। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x और कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस c। ठीक है, फिफ्थ खत्म। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1 माइनस x² dx, x² इंटू 1 माइनस 1 अपॉन x² dx। ठीक है, अब वही बात है बेटे, प्रोडक्ट रूल होता नहीं है, तो हमें पता चल गया भाई ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो 1 इंटू x² और x² इजिली इंटीग्रेट हो सकता है, तो ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। ये आ गया x² एंड x² कैंसिल आउट -1 dx, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x और कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस c। ठीक है, यस परी। सर जो क्वेश्चन 3 है, 1 मिनट बेटा, हाँ जी क्वेश्चन 3, सॉरी सर जो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर जो आपने लिखा है 1/x², तो Yes. उसको हम x² को डायरेक्टली x³/3 नहीं लिख सकते इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट टू द न्यूमरेटर? 1/x² को डायरेक्टली x³/3, 1/x³/3। 1/x³ वो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, ये इंटीग्रेशन है। वो था x टू दी पावर -2 nx n-1, तब आप x³ से लिख पाए थे, है ना। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो पहले आपने बनाया डिनोमिनेटर में हम फिर n+1 लगा रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में n+1 आप कह रहे हो? हाँ नहीं, देखो इंटीग्रेशन में आप कभी इंटीग्रेशन को सेपरेट नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन फॉर न्यूमरेटर एंड इंटीग्रेशन फॉर डिनोमिनेटर, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसके हिसाब से आप लिखोगे कि x आएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन और नीचे आपका इंटीग्रेशन आएगा x³/3, फिर आप 3 को ऊपर ले जाएंगे, x से सिंगल x कर देंगे, नहीं ये कोई रूल ही नहीं है। इंटीग्रेशन आप कभी सेपरेट नहीं कर सकते, ना प्रोडक्ट में ना डिवीजन में। आप इंटीग्रेट हमेशा कर सकते हो जब एक सिंगल फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर पाओ, मतलब जितने वो 21 रूल्स बने हैं, जब तक फंक्शन उस फॉर्म में नहीं होगा आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है।
हाँ, ना डिवीजन रूल है ना प्रोडक्ट रूल है, करेक्ट। तो आपको एक फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और अब इसको बेटे, और कोई इसमें डाउट हो तो पूछो इसमें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करता हूँ। एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा हुआ है, 6 पर आते हैं अभी। हटा रहा हूं बच्चों। सबको सही नजर आ रहा है? कईयों का कई लोग क्लास को बार बार ज्वाइन कर रहे हो। यश, सही है कनेक्शन? बोर्ड सबको क्लियर नजर आ रहा है या नहीं? बीच बीच में आ रही है। अभी बोर्ड क्लियर है? यस सर। ठीक है सर, बोर्ड तो क्लियर है, नेट में सही चल रहा है कुछ लोगों का, कुछ अच्छा, मेरे को रूम में लेके। से खुद अकेला है। अभी देखते हैं, अभी समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अभी भी सेम रूल बेटा, क्वेश्चन है तो आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे जब तक कि स्टैंडर्ड फंक्शन ना बना लो। अब आपका जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो एक सिंगल फंक्शन है, तो आप सेपरेट कर सकते हो इजीली। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन रहा है सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसने हिंट दे दिया कि हाँ, सेपरेट करके इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। तो एक से ही पता चल जाएगा, बाकी अपने आप अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम एलसीएम को सेपरेट कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटीग्रेशन dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? सीकेंट स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूं? सीकेंट एक्स। और साइन अपॉन कॉस को लिख सकता हूं मैं tan x होल इंटीग्रेशन। क्या दोनों इंटीग्रेटिंग फंक्शन नहीं है? फॉर्मूले चेक करो जरा, 21 जो रूल्स लिखवा है 21 या 22, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स इंटीग्रेशन है। तो हम लगा सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? टेन एक्स, और सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10th क्वेश्चन देखो, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। क्या एक्स स्क्वायर अगर आ रहा है, ऊपर स्क्वायर आ रहा है, अगर अंदर बेटे सिंगल एक्स होता तब तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फंक्शन था, लेकिन अंदर क्या है? बाइनोमियल है। हम ये जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जितने भी आपने फॉर्मूले देखे हैं वो सबसे पहले स्टैंडर्ड यानी एक्स है, या जो भी सिंगल है एक्स टी पी, वो सिंगल होना चाहिए। जैसे कॉस पी तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू पी डीपी हो जाएगा, वैसे ही आप यहाँ देखो तो एक बाइनोमियल है। तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है कि अगर हमें स्क्वायर दिख रहा है, मैं अलजेब्रा लगा दूं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा? एक्स। एक्स को आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, विच इज एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहीं से पता चल गया कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं। ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल इंटीग्रेशन dx। रूट एक्स एंड रूट एक्स कैंसिल आउट। रूट एक्स का स्क्वायर बेटे एक्स, इसका स्क्वायर 1 बाई एक्स, 2 and 2 कैंसिल आउट dx। एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। लेकिन
कई जगह इसको ऐसे लिख दिया जाता है log mod x और 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c। ये जो log mod x है, mod x जो शो करता है वो ये शो करता है कि जो log की डोमेन होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। अगर ये आप mod नहीं लगाते हो ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 अगर log के कोफिशिएंट में आप बात करो तो, ठीक है ना। तो log mod लगाना चाहो तो लगा सकते हो, स्टैंडर्ड तरीका है ये, और नहीं लगाना चाहते हो तब भी इसके कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। समझ में आया? तो log सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि हम ये शो करते हैं द डोमेन ऑफ द log इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया सबको? मेरे ख्याल से अभी तक जितनी प्रॉब्लम आपने 10 तक पूछी सारे क्लियर हो चुके हैं। अब बताओ 1 to 10 कोई और डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक केशव ने पूछा था 1/x² को log 2x लिख सकते हैं? नहीं। अब आप देखो क्या log 2x का डिफरेंशिएशन 1/x² होता है केशव? यस और नो? हाँ, तो इसलिए आप उस बात को नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग फिर वही काम कर रहे हो कि आप डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हो और अपनी तरफ से ही हम रूल बना ले रहे हैं कि 1 का इंटीग्रेशन नीचे x का इंटीग्रेशन, और जबकि इंटीग्रेशन कभी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है, सिंगल फंक्शन है। इसीलिए पहली डेफिनेशन समझाई कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन। तो आपको ये देखना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेटिंग फंक्शन है, वही उसका आंसर है, ठीक है ना। तो क्या ऐसा करने से आपको वो रिजल्ट मिल रहा है? अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन x कर दूं और x का इंटीग्रेशन x²/2 कर दूं, अब जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव करके क्या 1/x मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो सही है, ऐसा होगा ही नहीं कभी कि वो मिल जाए आपको, ठीक है। सबको समझ में आ रही बात? इसके बाद पहले 8th क्वेश्चन एक बेटा बीच में पूछा गया है फर्स्ट 10 में, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे 10 के आगे, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? अभी बहुत सारे ऐसे तुम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आएंगी, पूछते रहो इन्हें, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन करके लौटे हो ना, वो एक आसान काम है। ax² + bx + c होल इंटीग्रेशन dx। a b c और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है बेटे? dx है, यानी वेरिएबल इन x है, करेक्ट। तो x से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो हो जाएंगे अपने वेरिएबल, यानी उनको इंटीग्रेट करना है, और अदर्स क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करने आ रहा हूं तो स्केलर मल्टीपल रूल, a बाहर x² dx, यहाँ b बाहर x dx, c इज आउट dx, x² का इंटीग्रेशन x³/3, b एज इट इज x का इंटीग्रेशन x²/2, c एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x प्लस। अब बाय चांस जैसे मान लो ये c लिखा गया तो c लिख सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि दोनों सेम ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो आप +k लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी लिखा जा सकता है, बट हर जगह जैसे एनसीईआरटी है या अदर कोई बुक्स हैं तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c का इस्तेमाल करते हैं तो c लिख देते हैं, ठीक है, करेक्ट। बाकी आप अगर आपको लग रहा है कि मुझे सिंबल अलग यूज करना है तो आप +k लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों 10 के आगे। मेरे ख्याल से 10 तक तो सारे खत्म, या है अभी भी किसी का कोई डाउट? 10 के आगे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, I be the integration of x³ - x² + x - 1 और होल अपॉन, सॉरी बेटा 12th लिखना था, मैंने 13 लिख दिया। 12th है x³ + 3x + 4 और डिनोमिनेटर में है √x dx। ओके, अब अगर मैं √x की बात करूं तो √x एक सिंगल टर्म है और जिसकी पावर कितनी बेटा? 1/2, यानी अगर मैं एलसीएम को सेपरेट कर दूं तो सारे x मैनेज हो सकते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन रूल होता नहीं है। तो बस आप जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, लॉग हो, पॉलिनोमियल हो, एल्जेब्रिक हो, तो सबसे पहले उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे ये हटेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सबको क्लियर हो गया होगा। 3x अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2 होल इंटीग्रेशन। अब देखो, बेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। 3 माइनस 1/2, 6 माइनस 1 कितना हुआ? 5/2। तो मैं लिख सकता हूं x टू दी पावर 5/2। बेस सेम, पावर इज सब्ट्रैक्टेड, x टू दी पावर 1/2। बेस सेम, लेकिन यहाँ कोई x नहीं है, तो ये कहां पहुंच जाएगा? न्यूमरेटर में, x टू दी पावर -1/2। 1/x अगर होगा तो सीधा उसका आंसर log x होगा। बाई चांस कंफ्यूजन हो जाए तो देखो, 1/x को आपने लिख दिया x टू दी पावर -1, x टू दी पावर -1 + 1, और नीचे भी हो गया -1 + 1। देखिए बेटा, नॉट डिफाइन नहीं हो गया, ठीक है ना? 2 मिनट में रुक रहा हूँ, शायद नेट में प्रॉब्लम हो सकती है। सभी को ठीक दिख रहा है? कोई भी एक कंफर्म करो। चले फिर आगे बढ़े। ठीक है बेटा, तो वो सीधा पता चल जाएगा, यानी 1/x में हम गलती कर रहे हैं। तो 1/x क्या होता है? log x होता है। बाकी सभी पावर के लिए आपको कौन सा रूल यूज करना होता है? x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है ना? अब बढ़ता हूं मैं आगे। इसको इंटीग्रेट किया बेटे तो x टू दी पावर 5/2 + 1। ये जो मैं इतने डिटेल में लिख रहा हूँ ना, 5/2 + 1, ये सब डायरेक्ट आपको लिखने हैं। अभी फिलहाल हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो दिमाग थोड़ा स्लोली इस पे काम करे, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है ना? प्लस 3 बाहर, x टू दी पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1। 4 एज अ स्केलर मल्टीपल बाहर, और x टू दी पावर -½ + 1 एंड -½ + 1, और इन सबका कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट +3। ठीक है, तो 5 और 2 7/2, रेसिप्रोकल किया बेटे 2/7, और x टू दी पावर 7/2 एज इट इज। 3/2, रेसिप्रोकल किया 2/3, 3 and 3 कैंसिल आउट, 2 into x टू दी पावर 3/2। यहां बच गया +½ रेसिप्रोकल किया 4 2 8, x टू दी पावर 1/2 +3 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। 10 सेकंड दे रहा हूं, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर आता हूं बाकी के क्वेश्चन पर। मन कुछ पूछना बेटा? तो नहीं सर, क्लियर। क्लियर है? यस। और चलो फिर स्क्रीनशॉट लो सारे। प्रैक्टिस कुछ कम लग रही है सबकी, या तो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। हटा रहा हूं बच्चों, इरेज कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने? ठीक है यश, तो आगे पता चलेगा बच्चे, देखते हैं क्या होता है। हटा रहा हूं बच्चे से। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका था बेटे, 13 क्वेश्चन पूछा गया। 13 पर आता हूं।
I be the integration of x cube minus x square plus x minus 1 and whole upon x minus 1 dx. ठीक है, अब यहां समझो अब क्या करना होगा. ठीक है बेटे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1. अब यहाँ ये वाली सेपरेशन नहीं चलेगी, जैसे बताया भाई एक्स इसके नीचे एक्स इसके नीचे, तो 1 कहाँ जाएगा, वही अपना इंटरनेशनल वाला मेथड नहीं लगाना, बताया था ना. और अगर मैं पूरा एक्स माइनस 1 सेपरेट करता हूँ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है. इससे ये पता चलता है कि ये भाई एलसीएम डिस्ट्रीब्यूट करने वाला क्वेश्चन तो नहीं है कि डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट करें. तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व कैसे होगा, ऊपर पॉलिनोमियल है नीचे पॉलिनोमियल है, तो सॉल्व कैसे होगा, दोनों जगह आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे. अब नीचे तो ऑलरेडी बेटे लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, तो कोई वर्किंग नहीं करनी. अब वर्किंग कहाँ होगी, न्यूमरेटर में होगी. तो देखते हैं क्या फैक्टर बना पाएंगे हम. पहले दो में से एक्स स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1 आ गया. नेक्स्ट टू में से 1 कॉमन, इट इज x माइनस 1. और डिनोमिनेटर में कितना आ गया बेटे, x माइनस 1 dx. अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर आ गया, x minus 1 as it is upon x minus 1 dx. This and that value cancel out. x square plus 1 into x square plus 1 dx, दोनों ही इंटीग्रेटिंग फंक्शन आ चुके हैं. x cube by 3, 1 का इंटीग्रेशन x plus c रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, खत्म. ओके, अब देखो जो उस मेथड पे चलेगा कि भाई स्कूल में तो ये बताया था कि if degree of the numerator is greater than degree of the denominator, then divide numerator by denominator, फिर मेथड लगाएंगे. अब वो क्या करेंगे, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे, ओहो ये तो डिग्री बड़ी आ गई, ये डिग्री छोटी आ गई, चलो डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइड मेथड लगाएंगे, फिर मेथड को लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसलिए ये 5 एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए. इसीलिए मैंने कहा कि उनको सोचने की जरूरत ही नहीं आपको, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसे आप सोचो. तो इसका ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है. ठीक है, अब 1 नंबर का क्वेश्चन उसने दिया और आपने उसमें लगा दिए 5 मिनट, जो कि फटाफट फैक्टर बना के होना था. तो फाइनली अपना जवाब क्या होता है, पेपर बहुत ही लेंदी आया था इसलिए मैं नहीं कर पाया. ठीक है, क्योंकि हम मेथड ही गलत वहां पे अप्लाई करते जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते जाते हैं. ठीक है, तो ये बात है इसमें. अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन कह रहे बेटे, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स. 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स. अभी भी आप ध्यान दो, तो दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट में है. यहीं से आइडिया लग गया भाई प्रोडक्ट रूल तो कुछ होता नहीं है, तो यानी ब्रैकेट तो खोलना पड़ेगा. और ब्रैकेट खोलने पर क्या इंटीग्रेशन हो पाएगी, देखो 1 इंटू रूट एक्स यानी रूट एक्स. रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स टू दी पावर 1/2, और आप सिंपली उसे इंटीग्रेट कर सकते हो. तो यानी ब्रैकेट खोलना फायदेमंद रहेगा. फायदेमंद क्या, यही अपना मेथड ही है. dx ये बन गया अपने पास x टू दी पावर 1/2 माइनस x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 1/2. बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड. 1 प्लस हाफ कितना हो गया, x टू दी पावर 3/2 होल इंटीग्रेशन dx. x टू दी पावर 1/2 की इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1. x टू दी पावर 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, और इनका कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस 4. ओके, ये आ गया बेटा 3/2 यानी 2/3, x टू दी पावर 3/2, 5/2 बना यानी 2/5, और x टू दी पावर 5/2 प्लस c रिक्वायर्ड रिजल्ट. ओके, नेक्स्ट. इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है 14. हमने अभी कौन सा कंप्लीट किया, 14. किसी बच्चे ने 15 तो नहीं पूछा, 15 तो किसी का डाउट नहीं है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है.
क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से एक्स कॉमन, बट बेटा अगर आप एक्स को कॉमन लेंगे इन तीनों में से, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, तीनों में से एक्स को कॉमन लेंगे तो कोई मीनिंगफुल रिजल्ट अपने पास नहीं आएगा, क्वेश्चन वहीं का वहीं रुका रहेगा। आप उस एक्स को इस एक्स को थोड़ी काट सकते हो क्योंकि ये -1 है साथ में, ठीक है। तो आपको ऐसे रिजल्ट्स लेने पड़ेंगे जिससे आप सिंप्लीफिकेशन कर सको, वो तो कोई मीनिंग ही नहीं है, एक्स कॉमन लेके बस वहीं रुक गया क्वेश्चन, एक्स बाहर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, खत्म। अब क्या करें आगे, ठीक है, तो इसलिए नहीं कर सकते उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 16 क्वेश्चन। और जो भी कोई प्रॉब्लम लिखते हो बेटे या प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दिया करो, तुरंत ध्यान जाता है, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का तरीका चेंज करो थोड़ा, क्योंकि मैं फटाफट आंसर दे सकूं तुम लोगों को। 16 अपने पास आ रहा है 2x स्क्वायर आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर -3 sin x प्लस 5 रूट x होल इंटीग्रेशन dx। कह रहा है इसे इंटीग्रेट करना। इसमें आपको ना तो कोई प्रोडक्ट नजर आ रहा है बच्चों, ना ही कोई क्वेश्चन नजर आ रहा है, ना कोई प्रोडक्ट आ रहा है। आयुर्वेद कह रहे सर एक बार क्वेश्चन नंबर 14 वापस, ठीक है आयुर्वेद इसे कंप्लीट करता हूँ फिर 14 समझा। आप देखो तो यहाँ ना तो कोई प्रोडक्ट है ना कोई क्वेश्चन है, यानी आपको इंडिविजुअल फंक्शन पे काम करना होगा। क्या 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो सकता है? यस। 2 बाहर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन, 5 बाहर बेटे रूट x का मतलब है x टू दी पावर 1/2। यानी ये सारे इंटीग्रेटिंग फंक्शन दिए हुए हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस सीधा इंटीग्रेशन कर देना है। 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, -3 आउट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, 5 इज आउट x टू दी पावर हाफ, रूट को आप लिख सकते हो। 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चे एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, -3 एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस 5 और x बाई 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 और नीचे आ गया 1/2 प्लस 1 प्लस 3। ये बन गया 2/3 एक्स क्यूब माइनस और माइनस प्लस 3 कॉस एक्स, 3/2 2 ऊपर गया 10/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस, ओके। 14 पर आओ। 14 में है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। भाई प्रोडक्ट रूल कुछ नहीं होता, तो हमें इसका मतलब ब्रैकेट को ऑफ करना होगा। 1 इंटू रूट एक्स x इंटू रूट एक्स एज इट इज। रूट एक्स का क्या मीनिंग है बेटे? x टू दी पावर 1/2। रूट एक्स को इंटीग्रेट करने से पहले हमने कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? x टू दी पावर n फॉर्म में, तो ये बन गया x टू दी पावर 1/2 माइनस पावर ऑफ x इज 1, पावर ऑफ x इज 1/2, बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 प्लस हाफ 3/2। अब हाफ का इंटीग्रेशन x टू दी पावर हाफ, यानी x टू दी पावर n को इंटीग्रेट करने चल रहे हो आप, x टू दी पावर n प्लस 1 और नीचे भी आ गया n प्लस 1, यही फॉर्मूला है। x टू दी पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 प्लस 3, 1/2 प्लस 1 इट इज 3/2, 2/3 रेसिप्रोकल हुआ, पावर तो सेम ही रहेगी x टू दी पावर 3/2, 3 और 2 5/2 रेसिप्रोकल किया 2/5 x टू दी पावर 5/2 प्लस 3, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट? 5 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, कोई दिमाग में क्वेश्चन बनता है तो पूछ लो इसमें से, फिर आगे बढ़ते हैं। सर यस सर 14 क्वेश्चन में आपने बाद में पावर खोली है रूट की। हाँ, पहले भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं पे लिख दो x टू दी पावर 1/2। सर बिना खोले ना, स्टार्टिंग में ही? हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके वो तो प्रेजेंटेशन है, आप चाहे इस स्टेप के बाद कर लो पहले कर लो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो सबके अपने अपने तरीके से। और बताओ, इरेज कर दूं? क्वेश्चन नंबर 16 का सर सेकंड लास्ट स्टेप देखो।
सेकंड लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, सीधा बस इंटीग्रेशन ही तो किया। अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, स्केलर मल्टीपल रूल, 2 बेटा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट इनटू साइन एक्स यानी फंक्शन, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि हम वेरिएबल कौन सा है, dx, तो x से रिलेटेड जो कुछ है वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। 5 बाहर, रूट x का मतलब x टू दी पावर 1/2। नाउ इंटीग्रेट, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1, -3 साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, 5 बेटा बाहर, x टू दी पावर हाफ का इंटीग्रेशन, हाफ प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी हो गया हाफ प्लस 1 एंड सिंप्लीफाई। यस यश। सर अगर जहाँ पे 16 क्वेश्चन में 2x² है, अगर यहाँ पे log x भी होता तो कैसे करते? अगर यहाँ पे log x होता, अभी वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है बेटा वो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक बस इसी पर है, ये भी बेसिक्स चल रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि छोटे मोटे अलजेब्रा चेंज हो रहे हैं और हम फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कर रहे हैं। समझ गए? ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे चैप्टर में हम ऐसे ही बदलते रहेंगे, अभी बहुत सारे रूल्स आएंगे। log x को इंटीग्रेट करना है तो रूल हमें पढ़ना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कुछ ऐसी फ्रैक्शन है जिनको सॉल्व नहीं कर सकते कि भाई उसका डिनोमिनेटर नहीं हटा सकते, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा डेरिवेटिव बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आगे चल के पढ़नी होंगी। ठीक है, अभी तो पहली एक्सरसाइज चल रही है। ओके ओके सर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चले अब आगे बढ़े। एक मिनट। इरेज कर रहा हूं बच्चों इसे। और तो कुछ दिक्कत नहीं है किसी को? कुछ और तो नहीं पूछना? इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 है शायद डाउट में, 16, 18 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 18 क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 14 तो हो चुका है ना। सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर वही प्रॉब्लम भाई, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो देखते हैं क्या चेंजेस आ सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख दिया बेटे 1/cos स्क्वायर एक्स, और कोसीकेंट स्क्वायर को लिख दिया 1/sin स्क्वायर एक्स डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स ऊपर शिफ्ट हुआ, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बन गया टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है? ठीक है, नहीं, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हम रूल लगा देंगे। हम क्या करेंगे, 10x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स का हो गया सीकेंट स्क्वायर होल स्क्वायर, सीकेंट इज टू पावर 4। नया ही कुछ हमने बना दिया, कर सकते हैं ऐसा, है ना। तो अब आप ये देखो कि जो 10 स्क्वायर एक्स है, ऐसा कोई भी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा कि आप 10 स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर सको। ठीक है, आपके पास 10x का इंटीग्रेशन है, अगर उसके पास स्क्वायर आ गया
तो इसका मतलब अभी इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा कि हम इसे इंटीग्रेट कर सकें। तो अब देखो tan स्क्वायर एक्स किससे रिलेटेड है जो कि हम इंटीग्रेट कर सकें, तो tan स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, होता है ना फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस c रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जो मैंने बात समझाई वो बात सबके दिमाग में चली गई या नहीं, कि tan स्क्वायर एक्स का मतलब नहीं है सीकेंट इज टू पावर 4x हम कर दें, जो वहां फॉर्मूले में नहीं है यानी उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, यानी अभी उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे और उसे उन्हीं फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग लाना होगा। तो इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव यही है कि कैसे आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, क्या रूल्स आप लगाओगे, ठीक है, फिर ये सब का बेस बन जाएगा, हर क्वेश्चन का बेस रहा करेगा ये एक्सरसाइज। ये आती है तो आप में कभी गलती नहीं कर पाओगे। यस परी बोलो। सर अगर इसे सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स करें तो कैसे होगा? अगर अपने पास सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स हो और हमें उसे इंटीग्रेट करना है ना, yes, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, ठीक है, भाई साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स में। तो अभी देखो आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिला होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स वाला, मिला ऐसे कोई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में दूंगा, करेक्ट। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और बताओ अब डाउट। यस यस सर इसमें हम पहले भी तो फॉर डिफरेंस वो इंटीग्रेशन कर सकते थे, सेक स्क्वायर एक्स और ठीक है, कोस हाँ स्क्वायर अब एक्स। देखो फिर वहीं पे हम कंफ्यूजन में आ गए कि इंटीग्रेशन फॉर द न्यूमरेटर, इंटीग्रेशन फॉर द डिनोमिनेटर, ये कह रहे हो है ना? यस सर। हाँ, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड रूल कहाँ है बेटा, कि न्यूमरेटर का अलग हो डिनोमिनेटर का अलग हो? क्या डिफरेंशिएशन में भी तो ये रूल नहीं है कि न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, नहीं है ना, वहां तो क्वेश्चन रूल लगता है। तो हमेशा इंटीग्रेशन एक सिंगल फंक्शन, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी ऐसे सेपरेट नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन सेपरेट सिर्फ किस केस में हो सकता है, सम एंड डिफरेंस रूल के केस में, कि अगर फंक्शन प्लस प्लस या माइनस के साथ है तो इंटीग्रेशन आप इंडिविजुअल कर सकते हो, ना आप डिवाइड में इंडिविजुअल कर सकते हो, ना आप मल्टीप्लाई में कर सकते हो। तो आपको पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा कि ये क्वेश्चन हटे और मीनिंगफुल फंक्शन बने। तो आप यहाँ पर आ गए, अब देखिए अब क्या इसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपके पास इसका भी कोई रूल नहीं है, तो आपको इसे इसका मतलब सिंप्लीफाई करना होगा और इसे इंटीग्रेटिंग फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपने चेंज किया tan स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे की प्रॉब्लम बताओ। आगे क्वेश्चन किसी ने नहीं किए है ना? संचित क्वेश्चन नंबर 20, ओके। ट्वेंटियथ क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक बेटा, 24, ओके। पहले 20 देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, थोड़ा थोड़ा दिमाग में तुम लोगों के कंफ्यूजन है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को लेकर के, मुझे जैसा समझ में आ रहा है, जिस तरीके की आप लोग प्रॉब्लम पूछ रहे हो, धीरे धीरे क्लियर हो रही है या नहीं? ध्यान रखना, वो सब बिल्कुल दिमाग में फिट करते जाना, नहीं तो ऐसी गलती बड़े क्वेश्चन में हो जाएगी, ठीक है। तो 1 अपॉन बेटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। अपना सबसे पहला दिमाग जाता है कि हाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को, ये मैं रफली लिख रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स, जैसा कि मैंने समझाया। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, क्योंकि सीकेंट का भी इंटीग्रेशन होता है, कोसीकेंट का भी होता है। बट अगर आप देखो तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, प्रोडक्ट कुछ होता नहीं है कि प्रोडक्ट रूल आप इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, पॉसिबल नहीं है। हाँ, बीच में अगर प्लस होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब सेपरेट हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, सेपरेट हो गया कोसीकेंट स्क्वायर एक्स।
अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बट यहाँ ये चीज तो होना मुश्किल है, होगा ही नहीं बल्कि। तो कैसे करें इसे सॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में कुछ नहीं हो सकता। तो अब देखो, कन्वर्ट 1 एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर सकते हैं। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है। नाउ सेपरेटिंग एलसीएम, अब मैं एलसीएम को सेपरेट करने चल रहा हूं। आ गया बेटे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट। एक स्टेप मैंने साथ में कर दिया, सेपरेट भी साथ में कर दिया, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो अभी इसको नहीं करते, ऐसे समझो, ये ठीक है ना। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 1 बाई कॉस स्क्वायर बेटा सीकेंड स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर एक्स होल इंटीग्रेशन डीएक्स। क्या अब इजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे हम? देखिए सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, को सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। 24 कर दूं, फिर तुम लोगों से प्रॉब्लम पूछते हैं। 24th क्वेश्चन देखो, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डीएक्स। अब ध्यान दो आप, क्या साइन इनवर्स, अभी तक तो इनवर्स का कोई आपने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं। आपने तो पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स कहीं किसी फॉर्मूले में अंदर नहीं है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब यहां जरूर सॉल्यूशन होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स एक्स थीटा को आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, याद है फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अभी आ रहा हूं बेटा 21, तो मैं लिख देता हूं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका एक्स है, कॉस इनवर्स से कॉस एक्स कंपेयर हुआ तो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। अब पाई बाई 2 का क्या इंटीग्रेशन होगा, पाई बाई 2 तो एज अ कांस्टेंट हो गया, स्केलर मल्टीपल, तो पाई बाई 2 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन 1 डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, सम एंड डिफरेंस रूल, पाई बाई 2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। I be the integration of रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। अब देखो आपने रूट x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसके अलावा यानी x टू दी पावर n बनता है वो, इसे आप x नहीं कह सकते क्योंकि अंदर cos x है, ये कंपोजिट फंक्शन है। अब इसमें आप पावर रूल नहीं लगा सकते, तो अगर आपको इसे इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले रूट हटाना होगा। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होल इंटीग्रेशन डीएक्स, यही होता है ना। अब 2 बन गया बेटा रूट 2, बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स का रूट हो गया साइन एक्स डीएक्स। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इट इज रूट 2 कॉस एक्स प्लस सी रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। चलो 10 सेकंड देता हूं, फटाफट सबके हर स्टेप पे ध्यान दो, और अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछो, ठीक है। ट्वेंटी 22 नहीं हुआ होगा, 21 तो सबने पूछ लिया, 22 हो गया। ट्वेंटी 22 डन, नो, ओके। चलो अभी मैं आता हूँ, 22, 23, 24 हो चुका है, 25, 26,
22, 23, ठीक है। सर हाँ जी, सर 20th क्वेश्चन में आपने जो सेकंड स्टेप किया है वो समझ नहीं आया। 20th में सेकंड स्टेप में क्या किया बेटे, कैसे ये बदले। वन क्या होता है, साइन और कॉस की फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी से रिप्लेस, अच्छा ठीक है सर। आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दिया, फिर एलसीएम सेपरेट, और ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक। 24 में आइडेंटिटी बेटा पड़ी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो अब आपको दे रखा है साइन इनवर्स, ये पूरा आपका एक्स है, कॉस एक्स, तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपना यही रहा, कॉस एक्स। कॉस इनवर्स है बाहर, कॉस है अंदर, तो दोनों कंपेयर होके आंसर क्या देते हैं, थीटा, दैट इज एक्स। उसके बाद अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। π/2 एक रियल नंबर है, तो वो एक स्केलर मल्टीपल की तरह बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, और x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस c ऐसे, ठीक है। इरेज कर दूं आप, या कोई डाउट अभी भी किसी को? अब मुझे पता चल गया तुम लोगों की समस्या 22 से लेकर के 30 तक या 32 तक सब समस्याएं ही हैं, हम सॉल्व ही नहीं कर पाए होंगे, 20 पर ही तो हम आउट हो गए, है ना, आगे बढ़े ही नहीं। बता दूं इसे, या अपने आप ही डिसाइड कर लेते हो कि बस 20 हो गए, सर से इतने पूछने लायक हैं, 1.5 घंटे में और क्या करा लेंगे, अब एक एक पूछ लेंगे, हो गए सारे के सारे। ऐसी पढ़ाई मत करना, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करना। समझ गए? ऐसी ऐसी जो चालाकी है ना, हमने भी एक बार की थी। क्या हुआ कि हमारे जो टीचर थे स्कूल के, उन्होंने कहा मेरे आने से पहले सभी प्रॉब्लम लिख दिया करो, जिसकी जो जो प्रॉब्लम हो, तो इससे टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो पूरी क्लास ने डिसाइड किया कि भाई सब एक एक क्वेश्चन अपने अपने लिख दो, तो सबने एक एक क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिख दिया, पूरा बोर्ड भर दिया। अब उससे उसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट थी। तो सर आए, उन्होंने कहा कि अच्छा देखा भाई प्रॉब्लम, उन्हें जजमेंट हो गई कि इन्होंने भाई कुछ ज्यादा ही चालाकी की है। तो उन्होंने एक से पूछा कि ये 26 प्रॉब्लम किसकी है, तो कह रहा, वो खड़ा हुआ, सर मेरी प्रॉब्लम है। कह रहा बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कह रहा नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा चल मुझे थर्ड क्वेश्चन करके दिखा। अब उसको थर्ड क्वेश्चन ही नहीं आता था, वो तो सबने चालाकी की थी। फिर उसके बाद जो धुलाई हुई है पूरी क्लास की, तब से सब प्रॉब्लम लिखना भूल गए, अपना ढंग से प्रॉब्लम करके आते थे, समझ गए? तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ तो वो कारनामा हो नहीं सकता, ऑनलाइन हो गया है, तो इसलिए ईमानदार बनो सारे, तभी काम होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है। यहां पर भी वही कंडीशन है कि बेटा जब तक रूट नहीं सिंप्लीफाई होगा हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन 2x में 1 को कन्वर्ट करो, पहले 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख सकता हूं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल इंटीग्रेशन dx। एक मिनट बच्चों,
करेक्ट, यहाँ समझ में आया बेटे, साइन स्क्वायर एक्स, 1 को फिर वही बदला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बन गया बेटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर होल इंटीग्रेशन dx। ये सबको समझ में आया? ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x में एप्लीकेबल हो। ठीक है, जरूर लगाना है ये, तभी रूट हटेगा। ये आ गया बेटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, रूट हट गया। अब क्या दोनों इंटीग्रेटिंग फंक्शन नहीं हो गए? साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, और कंबाइंड कांस्टेंट हो गया प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन है अपने पास 23। I be the integration of secant x upon secant x plus tan x dx। ठीक है, अब नीचे से बच्चों डिनोमिनेटर हटाना है, तो secant स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। ठीक है, यहीं से आइडिया लग गया कि हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को secant x माइनस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। secant x माइनस tan x और secant x माइनस tan x dx। करेक्ट है? न्यूमरेटर में आ गया बच्चों secant x इंटू secant x माइनस tan x, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बन गया secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा, वही आइडेंटिटी आ गई। अब ये पूरा डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, अब न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? प्रोडक्ट है, तो यानी पहले ब्रैकेट खोलो, secant स्क्वायर x इट इज secant x इंटू tan x और होल इंटीग्रेशन dx। ओके, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan x, और secant x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है secant x। अब दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुके थे, प्लस सी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 खत्म, 24 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है डाउट में? कर देता हूं, किसी ना किसी का तो डाउट होगा। tan इनवर्स √1 माइनस cos 2x, क्योंकि सब संकोच कर रहे होंगे कि एक लाइन से कैसे लिख दें क्वेश्चन, है ना? अभी लिख लो इस एक्सरसाइज में जो जो डाउट है, लेकिन हमेशा सॉल्यूशन करके डाउट बनाया करो, तो बहुत अच्छा रहता है, उससे अपनी गलती पता चलती है। ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन बुक तो अवेलेबल ही है, आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन वालों ने सब कुछ अवेलेबल कर दिया है। √1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ठीक है, √1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि tan इनवर्स का कोई नहीं होता इंटीग्रेशन। 1 प्लस cos 2x हो गया 2 cos स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या बन गया? tan स्क्वायर x, स्क्वायर रूट हो गया tan स्क्वायर x dx, और tan स्क्वायर x का रूट क्या बन गया बेटे? इट इज tan x dx। tan इनवर्स से tan कंपेयर होके कितना आ गया? x, और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x? x स्क्वायर बाई 2 प्लस c रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो 25 हो गया खत्म। यही डिस्कस कर लेते हैं 26।
I be the integration of x to the power 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब कुछ स्पेशल सीखोगे आप लोग। x टू दी पावर 4 है बेटा, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है। अगर हम एलसीएम सेपरेट करना चाहें तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर बस मोनोमियल है, नीचे बायनोमियल है, सेपरेट नहीं होगा। तो हमें कुछ ऐसा इसमें कंसेप्ट लगाना होगा जिससे हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, x टू दी पावर 4 माइनस 1 और प्लस 1 और होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ध्यान देना, 1 सब्ट्रैक्ट 1 ऐड। इसका फायदा क्या है कि अगर ये x स्क्वायर प्लस 1 इसके नीचे चला गया 1 के, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स है। ठीक है, तो सेपरेट करते हैं, x टू दी पावर 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। बहुत ध्यान से समझना। अब जो ये x4 माइनस 1 है, इसे कर सकता हूं x स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस 1 क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी और होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, थोड़ा गड़बड़ हो गई, स्पेस कम है, मैनेज कर लेते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटीग्रेशन डीएक्स। ब्रैकेट समझ लेना तुम लोग। अब देखो यहां फायदा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 गया, इंटीग्रेशन किसकी रह गई बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटीग्रेशन डीएक्स। क्या दोनों स्टैंडर्ड इंटीग्रेटिंग फंक्शन नहीं आ गए? ठीक है ना। अब लास्ट यहां कर दे रहा हूं, ध्यान रखना, थोड़ा कॉपी में लिखते हुए ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटे एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, इट इज tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सॉल्यूशन। ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूं, सब कुछ ध्यान से दिमाग में फिट करो, और अगर किसी में कोई डाउट आता है तो 10 सेकंड के बाद पूछो। ओके बेटा, पूछिए क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है सर, इरेज कर दूं, कोई डाउट नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा देख लेना, इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करके लिख दिया है। ठीक है, दोबारा से सारे ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27,
I be the integration of a to the power x plus b to the power x whole square, और डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों a to the power x प्लस into b to the power x dx। ठीक है, इसे अब हमें इंटीग्रेट करना है। अब आप देखो ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अभी करा चुका था, एक क्वेश्चन तुम लोगों को याद हो, 3:x अपॉन 2:x, उसी से रिलेटेड है। लेकिन एलसीएम सेपरेट करने के लिए ये जरूरी होगा कि आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑफ करो। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑफ करते हैं, जो कि हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और होल अपॉन a टू दी पावर x into b to the power x dx। Now separating LCM, a to the power x whole square upon a to the power x into b to the power x, b to the power x whole square upon a to the power x into b to the power x, 2 into a to the power x upon b to the power x whole upon a to the power x into b to the power x। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको स्टेप मेरे हिसाब से, डन। अब देखिए a टू दी पावर x से सिंगल a टू दी पावर x, b टू दी पावर x से सिंगल b टू दी पावर x, a टू दी पावर x, a टू दी पावर x, b टू दी पावर x एंड b टू दी पावर x कैंसिल आउट। ये बचा बेटा a टू दी पावर x अपॉन b टू दी पावर x, जिसे कि हम लिख सकते हैं a बाई b होल टू पावर x, b टू दी पावर x अपॉन a टू दी पावर x, b अपॉन a होल टू पावर x एंड 2 एज इट इज। क्या ये तीनों एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेटिंग फंक्शन नहीं बन गए, है ना? a टू दी पावर x का मतलब ये पूरा ही है a अपॉन b होल टू पावर x, तो क्या इंटीग्रेशन हो गया, a टू दी पावर x अपॉन log a टू दी पावर x अपॉन log a, और प्लस 2 इज आउट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x और होल अपॉन e टू दी पावर 3 log x माइनस e टू दी पावर 2 log x। यहां दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो ये है कि पूरा फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है कि हर इंडिविजुअल फंक्शन स्टैंडर्ड EX नहीं है, सबके सब कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो पहला काम करते हैं, इस कंपोजिशन को हटाते हैं, जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है ये। देखो अब फॉर्मूला मैं कोई नहीं लिखूंगा, तुम लोगों को याद आ जाना चाहिए। 5 आ गया आगे, e टू दी पावर log x टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर log x टू दी पावर 4, डिनोमिनेटर बेटे e टू दी पावर log x क्यूब माइनस e टू दी पावर log x स्क्वायर। ठीक है, अब बेस e और log का बेस भी e है, तो ये सारा हट जाता है। क्या बचा, x टू दी पावर 5 माइनस x टू दी पावर 4 x क्यूब माइनस x स्क्वायर dx। अभी भी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर से बच्चों x टू दी पावर 4 कॉमन, इट इज x माइनस 1, डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 1 एंड x माइनस 1 कैंसिल आउट, बेस सेम, पावर इज सब्ट्रैक्टेड, यानी x स्क्वायर dx। अब क्या इसे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाई 3 प्लस c रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका 28। नाउ 29, I be the integration of sin with angle e टू दी पावर x, और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है बेटे d e टू दी पावर x।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे e टू दी पावर x सब वेरिएबल माना जाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसे लिखा होता साइन e टू दी पावर x dx तो क्वेश्चन करने का तरीका कुछ और होता, हो सकता है वो भी, लेकिन इसने कहा ex और dex विद रिस्पेक्ट टू ex ही इंटीग्रेट करना है, और ऑल फंक्शन इन ex। अगर हमें कंफ्यूजन लग रही है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, लेट e टू दी पावर x y, ये बन गया बच्चों साइन y और dy। क्लियर है, साइन y dy। तो साइन y का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस y प्लस c, और व्हाट इज y, e टू दी पावर x प्लस c, यानी साइन e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस e टू दी पावर x प्लस c। लेकिन कब, जब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी e टू दी पावर x, अभी आगे क्वेश्चन आएगा साइन इज टू पावर साइन विद एंगल ex बट dx के साथ करना है, तो ये आंसर नहीं होगा, तब कुछ और तरीका होगा, तब डिस्कस करेंगे। अभी बात समझ गए, जो एंगल था उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पूछ रहा था, तो आप ऐसे अगर कंफ्यूजन है तो y मान करके आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, 29 तक सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, कोई डाउट हो तो आप पूछिए, 30th भी कर देते हैं, या चलो बाद में करते हैं, नहीं अभी फिर गड़बड़ जाएगी। बताओ बच्चों कोई दिक्कत आ रही हो तो यहां तक। और जिनके आंसर बेटे पीछे गलत हो यहां से आंसर मैच करके करेक्ट कर लेना, एक दो के आंसर हैं गलत। ठीक है, तो इरेज करूं मैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जहां जहां दिक्कत आएगी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, फिर से उन सब चीजों को देख लेना। ठीक है, ये 5 एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। I be the integration of a to the power x into e to the power x dx। अब इसे कैसे करेंगे, कोई प्रोडक्ट रूल तो होता नहीं है। ठीक है, तो बेसेस आर डिफरेंट बट पावर आर सेम, तो क्या इसे बेटे a e होल इज टू पावर x नहीं लिख सकते? क्या यहाँ पर a टू दी पावर x वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है? तो a टू दी पावर x का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होता है व्हेन AE इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तभी ऐसा होगा। अब रफली समझो, A क्या होता है बेटे, ग्रेटर देन 0, E क्या होता है, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। जब दो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव, यानी A इंटू E इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये है A टू दी पावर x वाला कंसेप्ट, ये ले सकता है। तो क्या आंसर आएगा, a टू दी पावर x अपॉन log a, यानी log ae प्लस c सोल्यूशन। ठीक है, 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में ऐसे भी आ जाता है। देखो क्वेश्चन दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर x dx। ठीक है, आपने क्या लिखना है, 2 इंटू 3 होल इज टू पावर x dx, यानी 6 इज टू पावर x dx। तो व्हाट इज द आंसर, 6 इज टू पावर x log 6 प्लस c। ठीक है ना, ध्यान रखना है, ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन कह रहा है, इफ f डैश x इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
एंड f1 इज इक्वल टू 0, फाइंड fx। कह रहा है fx की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन समझो, ये डेफिनेशन पर है। f डैश x है बेटा e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है ना। ये f डैश x आपको दिया गया है, तो fx क्या होगा। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, f डैश x अगर e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो fx क्या है। क्या fx इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx नहीं होगा। सही है, हाँ जी। कंफ्यूजन होगी मुझे लगता है, किसको किसको ये बात नहीं समझ में आई, हैंड रेज करो। ठीक है, बहुतों को नहीं आई, ओके, फिर से इसको समझाते हैं। हमने क्या पढ़ा बेटा कि अगर मैं इस f डैश x की बात करूं, तो f डैश x का मतलब है d ओवर dx ऑफ fx। ध्यान देना, यही होगा ना, d ओवर dx ऑफ fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज dfx e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। dfx, x की पोजीशन क्या ले रहा है, fx। अगर ये dx लिखा होता तो इंटीग्रेशन क्या लिखते आप, x लिखते। ये dfx है तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन, fx, और इंटीग्रेशन ऑफ ex प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान देना, ठीक है। एक तरीका तो ये मैंने डिटेल में किया है। दूसरा तरीका, जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx dx की, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx की, तो अपने पास वैल्यू क्या आती है, मैंने कहा ये है कैपिटल fx प्लस सी। क्या बताया बेटे, कैपिटल fx प्लस सी, ठीक है। और इसका आंसर कैपिटल fx प्लस सी है, क्यों है, क्योंकि d ओवर dx ऑफ कैपिटल fx प्लस सी किसके बराबर होता है, fx के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, fx के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आप इसको भूल जाओ, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ध्यान देना, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक फंक्शन मिलेगा, सही है। वो फंक्शन सपोज आपको fx मिलेगा, जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे f डैश x तो आपको ये मिलेगा। जैसे कि आपने fx का इंटीग्रेशन किया, इसका जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, सही है, वो आपका fx है। जब इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको यही नहीं मिलेगा। जब आप उसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। इसका जो इंटीग्रेशन आया वो fx है, जब आपने उसका डेरिवेटिव किया तो आपको f डैश x नहीं मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन तो कुछ और आएगा ना, उसका डिफरेंशिएशन यही आना चाहिए, तो वही तो अपना f डैश x है, या नहीं। समझ में आई बात कि नहीं। मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ, ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है डेफिनेशन से। पहले मैं इसको वो करता हूँ, आपको समझाता हूँ। fx एज इट इज, ex का इंटीग्रेशन बेटे, ex 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी, ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया, ये मैंने fx लिखा है। अब जरा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करो। fx का डेरिवेटिव क्या हो गया, f डैश x, ex का डिफरेंशिएशन ex, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अगर ये f डैश x ex प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो व्हाट इज द fx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव। समझ गए। अब कोई डाउट, किसको किसको अभी भी समझ नहीं आया, हैंड रेज करो।
क्लियर है सबको? अच्छा चलो बता दो किसको किसको समझ आया, देखें कितनी कम्युनिटी ये चीज समझ चुकी है। वेरी गुड। सर एक बार फर्स्ट स्टेप दोबारा बता दो। हाँ बच्चे, एफएक्स वाला। ये वाली बात क्लियर है? इससे भी जा सकते हो और हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, सिर्फ बेटा मैंने ये कहा कि अगर एफ डैश एक्स ये वैल्यू देता है, करेक्ट, तो एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ही तो एफ डैश एक्स होगा। जब जो इसका रिजल्ट मिलेगा, सपोज मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसका, अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो यह। अब एक और आइडिया लेते हैं कि टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ध्यान देना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कि उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो, ये बात बताओ फटाफट। क्या एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तभी तो इंटीग्रेटिंग फंक्शन मिलेगा एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ? एफ एक्स हुआ। ओके, हाँ जी परी, समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियर? यस। तो कुछ भी करना होगा, जब एफ डैश एक्स दिया जाए तो सीधे लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, अब क्वेश्चन में आगे बात करता है सर कि f1 इज इक्वल टू 0। ये इसलिए दिया गया है कि आप कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल सको। तो बिकॉज f1 इज 0, तो आपने रखा f1 इज इक्वल टू e टू दी पावर 1 tan इनवर्स 1 प्लस c। f1 कितना होगा? 0, e टू दी, इसका आंसर बेटे शायद पीछे गलत है, tan इनवर्स 1 प्लस c, इसको करेक्ट कर लेना है आपको। 0 को एज इट इज रहने दिया, e एज इट इज रहा, tan इनवर्स 1 कितना होता है? इट इज पाई बाई 4 प्लस c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? माइनस e प्लस पाई बाई 4। रीअरेंज कर दिया, इसे ले लो इक्वेशन 1 और fx की वैल्यू निकाल दो। फ्रॉम फर्स्ट fx आ गया अपने पास e टू दी पावर x प्लस tan इनवर्स x माइनस e प्लस पाई बाई 4 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। c को आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है? अब समझ गया मंजू क्यों दिया गया? अभी तो मैंने किया ही नहीं था पूरा क्वेश्चन, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालने के लिए होता है। 32 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा, तुम लोग खुद करोगे। कह रहा है एफ डैश एक्स है a sin x प्लस b cos x, यहाँ वैल्यू दी गई है f डैश 04, f 03, f पाई बाई 2 5, फाइंड fx। इसका मतलब है आपको 3 सिचुएशंस दे रखी हैं, तो आपके पास 3 वेरिएबल बनेंगे a, b और c, तो तीनों को आपको वैल्यू निकालनी होगी। अंकुर सिंह ने पूछा है सर dfx कहाँ से आया? ओके, ये मैंने बेटे f डैश x को लिखा है। f डैश x का मतलब होता है d ओवर dx ऑफ fx। तो d ओवर dx ऑफ fx का मतलब, मान लो ये y होता तो क्या लिखते? dy, वही आपने लिखा है dfx, ठीक है? और dx नीचे, dx क्रॉस में। क्लियर हो गई बात अंकुर? यस और नो? ओके, तो 30, अब ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं खत्म। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, इंटीग्रल की न्यू फॉर्म, और ये आपने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेने हैं। और आपका होमवर्क अभी सिर्फ 32 क्वेश्चन है और इन्हें सब रिपीट कर लेना है। ओके, इस संडे कोई टेस्ट नहीं है, अगले संडे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेस्ट पूरा तैयार कर लेना है, बट डिलीटेड पार्ट। एक बार तो ऐसा टेस्ट ले चुका हूँ ना, एप्लीकेशन का तो नहीं चेक करके दिया ना तुम लोगों को? अभी कई बच्चों को, कईयों को दे दिया, कईयों को नहीं चेक कर पाया हूँ अभी, है ना? चलो ठीक है, ओके बच्चों, ध्यान रखो अपना। क्लास एंड कर रहा हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं ट्यूसडे सेम टाइम। बाय बाय सर। बाय बच्चों।